हेलो गाइस, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 8। अगर आपने चैप्टर 7 नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके देख लेना। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जो लिखा है मोहन राकेश ने। पढ़ते हैं। गुलमर्ग एक जगह का नाम है। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। वो बोल रहे कि कुछ ऐसी जगह होती है जिसे ऐसा आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, शॉक्ड हो जाती है। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। मतलब जब उसे उसके बारे में पता चलता है, एकदम पूरा जानकारी मिलती है, तब उदास हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। बोलते कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। वो बोलते कि जब मैं गुलमर्ग गया तब कुछ भी असाधारण सा नहीं लगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। बोलते कि एक सपाट मतलब खुला एक मैदान था, एकदम खाली मैदान था, दीवारों के घने झुरमुट और बस। बोलते कि वहाँ पर और ज़्यादा कुछ था नहीं। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखा है। बोलते कि मैं घंटे भर में, मतलब घंटे भर में उन्होंने पूरा गुलमर्ग देख लिया। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। वो बोलते कि मैंने एहसास किया कि पहली बार तो क्या, बाद में किसी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। बोलते कि पूरा स्थान नहीं देख पाया मैं, बाद में उन्हें एहसास हुआ। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। वो बोलते कि कभी उसे पूरा नहीं देखा जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्म एकता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान से हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। बोलते कि लोग ऐसे हो जाते हैं, आत्मीयता ऐसी हो जाती है कि वो लोग उस खाली मैदान के हिस्से के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियां, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियां की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिनमें वह सव्य भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। वो बोल रहे कि वहाँ पे धूप और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, मतलब कुछ है नहीं वहाँ पे, घना कोहरा है, बस पीली धूप और सब कुछ। हाँ, इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग में चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते ही हुए भी सदा अपरिचित बन जाता है। वो बोल रहे हैं कि जो बिछुड़ने का गम नहीं होता, जितना ये परिचित होकर अपरिचित बनना रहता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। बोलते हैं कि गुलमर्ग में जो फूल है वो सपने बनकर खिलते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, और फलों में नए नए रंग भर जाते हैं। बोलती कि आंखों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूल उठती हैं। मतलब जो फूल है वो कोपले का मतलब होता है फूल फूट आती है। फूल के जो होते हैं ना, छोटे छोटे बीज फूट आते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांचक की सृष्टि होती है। बोलते कि हर एक क्षण, हर एक सेकंड कुछ नया होता है, रोमांचक होता है। बादलों के पर्टिका के नीचे लोग बाहें फैलाई घास पर बैठे हैं। दूर तक सैलानियों की पंक्तियां छोड़े दौड़ती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। सहसा प्रकाश मतलब अचानक होता है, और फिर एकदम से नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सीम हट जाता है और अपने को समेट लगता है। हरियाली का अपना खुशहास है, गहरा के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। वो बोलते हैं कि मैदान जो है अभी उड़ चुका है, मतलब चादर उड़ चुका है, वो भी बेबस होकर वो जो पगडंडियाँ है वो पतली पतली और नरम हो जाती है कोहरे में, और जब बर्फ़ गिरती है तब
बादल बरसेगा, बाहें फैली रहेगी। बोलते कि जब तक ऐसा बारिश होगी तब तक वो पगडंडियाँ एकदम नरम ही रहेगी। वृश्चिकमर्त और निढाल, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जगेगा। वो बोलते हैं कि अगर सूरज खिलेगा, चमकेगा तो नया सपना जगेगा, फूल खिलेंगे। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर भटकेंगे। बोलते हैं जो आकाश में बादल होते हैं, वो जो नन्हे नन्हे दीप होते हैं, वो अलग अलग जगह जाएंगे और अलग अलग जगह फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएगा। बोलते हैं कि जो रेवड़ है, बकरियां हैं, वो पगडंडियों पर टंग जाएंगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी, सब कुछ खामोश हो जाएगा। बोलते रात आएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भुला पाएगी। वो बोलते हैं कि जो अनुभव मैंने किया वो गुलमर्ग की रात मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बोलते कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। एक बरसती हुई घटा उनकी तरफ आ रही थी दूर से। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे। वो बोलते कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे पास पहुँचे और मुझे अपने से लपेट ले। वो बोलते मुझे अपने से लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बोलते हैं जो बरसती घटा है, जो बारिश है, उसमें घिर जाना मतलब उसके अंदर समा जाना, ऐसा सुख मैंने बहुत कम देखा है, जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि हाँ मैं। बोलते हैं कि मैं उसके बराबर खड़ा होकर खिड़की से उसे बुला रहा था कि मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। बोलते कि मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी। वो बोलते कि हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। बोलते कि हवा तेज़ थी पर जो घटा थी बारिश की वो तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बोलते कि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार ज़ोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं काँप जाती थी। बोलते कि आकाश में जो बिजलियाँ थी वो काँप उठती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली गूंजती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मतलब बहुत खतरनाक बिजली होती थी। ऐसा विस्फोट मतलब यहाँ पे बम विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट होना, उस टाइप का बोल रहा है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियाँ का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। वो बोलते हैं कि जो बारिश है वो मेरे ऊपर गिरेगी और उसके लिए मैं अपनी बाहें फैलाकर खड़ा था मगर अचानक हवा रुक गई। बोलते कि अचानक से हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ था ठिठक गया, मतलब रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। हम बोलते कि जैसे वो कटे हुए पक्षी होते उसकी तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी। जो बिजली थी वो शांत होने लगी, उसकी सांस रुकने लगी, मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। वो बोलते हैं कि मेरी भी सांस रुक गई क्योंकि मैं भी हवा में रुक जाने से ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा मेरे को। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। बोलते कि तूफान भी रुक गया और उसके साथ में मैं भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वो बोलते हैं कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन के में एक बार ही आते हैं। बोलते कि वो जीवन के ऐसे क्षण हैं कि एक या फिर 2 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। बोलते कि जो गुलमर्ग में रहते हैं उनके जीवन में ऐसे क्षण किसी न किसी रूप में तो आते ही आते हैं। तभी तो मुदक तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है। बोलते कि कुछ ना कुछ वजह होती है जो व्यक्ति को वहाँ पर खींच कर ले जाती है, वरना वहाँ
है क्या? खुला सपाट मैदान। वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो वहाँ पे खींच कर ले जाती है, वरना वहाँ पे एकदम खुला खाली मैदान है जहाँ ज़्यादा खाल खेली जा सकती है। मतलब खाल हॉकी टाइप का होता है स्टिक का, उसे खाल खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? बोलते कि बार बार वहाँ क्यों जाना चाहता है? क्या खाल खेलने के लिए ही? वो बोलते क्या खाल खेलने के लिए जाते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।